आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जो आगे तो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन घर की जिम्मेदारियां, घर की सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो आगे पढ़ नहीं पा रहे हैं। उनके ऊपर घर की जिम्मेदारियां निभाते निभाते अपनी पढ़ाई को छोड़ चुके हैं और वो चाहकर भी आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं। या बहुत सारे बच्चों का एक सवाल होता है, सर हम आगे तो पढ़ना चाहते हैं लेकिन घर की जिम्मेदारियाँ इतनी है कि हमें वक्त नहीं मिल पाता है। या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनको पढ़ने का तो मौका है अपनी लाइफ में, लेकिन वो अपने घर की जिम्मेदारी को इतना शो ऑफ करते हैं कि बस इसके बगैर काम नहीं चलेगा, जबकि वो पढ़ाई भी कर सकते हैं, वो घर की जिम्मेदारी भी निभा सकते हैं, वो आगे भी पढ़ सकते हैं। या फिर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी घर की जिम्मेदारियां तो नहीं हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति घर की नाजुक है, वो पढ़ाई भी कर रहे हैं लेकिन अपनी पढ़ाई का खर्चा नहीं निकाल पा रहे हैं। या फिर बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो आगे अपना मेडिकल लाइन में जाना चाहती हैं या इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहती हैं या किसी और फील्ड में जाना चाहती हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता है फ़ीस जमा करने को, किताबें खरीदने को। तो आज इस टॉपिक में हम लोग आम भाषा में, कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं, आम भाषा में आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूँगा और अपनी ज़ाती ज़िंदगी के साथ जो मैंने सीखा है, जो मेरे दोस्तों ने मुझे सिखाया है, मैंने उनसे सीखा है, या समाज ने मुझे जो सिखाया है वो आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। वीडियो लास्ट तक देखें, आपको ज़रूर इस वीडियो से फ़ायदा होने वाला है। और अगर आपको लगे कि हाँ वाकई वीडियो फ़ायदेमंद है तो आप किसी अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग के साथ, अपने मिलने वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ इस वीडियो को समाप्ति नियत से ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक बच्चा वो होता है जो अपनी ज़िंदगी को जी रहा होता है और जीते जीते उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा भूचाल आता है, यानी कि जैसे उसके वालिद का इंतकाल हो जाता है और वो घर का बड़ा होता है। और बड़ा होने के बाद वो आगे पढ़ना तो चाहता है, लेकिन उसकी घर के ऊपर घर की जो जिम्मेदारियां होती हैं, खाने की, पकाने की, और यूँ कहिए कि छोटी बहन भाइयों को पढ़ाने की, वो उसमें घिर जाता है। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूँ, ऐसा मेरे साथ भी हुआ। या फिर यूँ कहिए कि ऐसा एक केस ऐसा होता है कि आपके वालिद भी हैं, वालिदा भी हैं, लेकिन घर के आप बड़े हैं और वालिद का काम ऐसा नहीं चल रहा है, लेकिन आपको आगे पढ़ने का मन है, लेकिन आपको काम पर जाना है, कुछ पैसा कमाना है, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां पहले प्रायोरिटी पर देखी जाती हैं। देखना भी चाहिए, क्योंकि हम बड़े हैं घर के, तो हमें उस लेवल से समझना होगा। जो छोटा होता है उसको वाकई छोटी जिम्मेदारियां निभाना होती हैं, लेकिन बड़े होने के नाते आपको बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में कंप्रोमाइज़ करना पड़ती हैं। या फिर एक ऐसा केस होता है कि बच्चा घर से बहुत अच्छा है, मतलब पढ़ने में अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है, लेकिन घर की स्थिति उसकी नाजुक है, घर भी अपना नहीं है किराए का। तो वो चाहता है कि मैं आगे तो पढ़ूं, लेकिन मेरा घर चल रहा है, मेरे वालिद कमा रहे हैं या मेरी वालिदा कमा रही हैं, मुझे इसमें सपोर्ट इतना करने की अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं अपनी फ़ीस को नहीं जमा कर पा रहा, अपने वालिद से नहीं कह पाता या अपने घर में नहीं कह पाता कि मुझे इतनी फ़ीस जमा करनी है, मुझे ये करना है, मुझे इस फील्ड में जाना है, तो मैं कहाँ से अरेंज करूँ। तो आज इस टॉपिक में हम बहुत आसान लफ्ज़ों में इन बातों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसी बच्चे का केस लेते हैं, जो बच्चा घर में पढ़ना चाहता है, बढ़ना चाहता है, घर की सब चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं, लेकिन फ़ीस जमा करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। वो अपने वालिद से मांगते में शर्मा रहा है, अपनी वालिदा से मांगते में शर्मा रहा है, और घर का बड़ा है, या मानिए कि घर का सेकंड नंबर का बच्चा है, या आप अकेले हैं या घर में छोटे हैं, ये सबके लिए लागू होगा। अगर आप के साथ ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना है। अगर आप क्लास 8th में हैं, देखिए क्लास 6 तक, 7 तक, 8 तक तो हर माँ बाप अपने बच्चों को जतन करके, कैसे ना करके, कोशिश करके फ़ीस जमा करता है, अपने घर के खर्चों को रोकता है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में, अच्छी तालीम के साथ, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन के साथ ये पढ़ सके। प्रॉब्लम कहाँ फेस होती है, प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आप 9th क्लास में आएंगे या मान लीजिए 8th क्लास में ही हैं आप, जब वहाँ आकर प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि आपको फ़ीस भी बढ़ चुकी होती है, ट्यूशन्स भी पढ़ना होती हैं, आपको आने जाने का खर्चा भी चाहिए होता है, आप बड़े हो चुके होते हैं, आपको भी अपनी पॉकेट मनी चाहिए होती है, यहाँ आकर प्रॉब्लम फंसती है। अगर आपके साथ ऐसा केस है और आप 8th क्लास में हैं या 9th में हैं, तो आपको मैं सुझाव दूंगा कि
कि आप अपने मोहल्ले के, दूर नहीं जाना है आपको, अपने एरिए के उन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू करिए जो ज़रूरतमंद हैं, पहली बात, या जिनको ट्यूशन की ज़रूरत है, वो चाहते हैं कि हमें कोई पढ़ाए। लेकिन आपको यहाँ क्या गलती करते हैं, हम 8th क्लास में हैं और अभी हम मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पहली ट्यूशन है, हम उसमें बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं। नहीं, आपको सिर्फ इतना पैसा मांगना है कि आपको एक्सपीरियंस हो जाए। आपको अपना टाइम जो दे रहे हैं, मिसाल के तौर पर कहीं 1000 रुपीज़, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, 1000 रुपये महीने की ट्यूशन लगाई जा रही है और आपके पास 1000 भी नहीं है, मतलब कोई आपसे 1000 में भी नहीं पढ़वा रहा है, तो आप उस एरिया में 500 रुपये से पढ़ाना शुरू कर दीजिए, 400 से पढ़ाना शुरू कर दीजिए। आप अपने अंदर पहले क्वालिटी लेके आइए, अपने अंदर वो इम्प्रूव लेके आइए कि लोग आपकी ट्यूशन पढ़ाने के लिए आपका इंतज़ार करें। अगर आपने सोचा कि अरे 1000 में क्या होगा, मेरा तो खर्चा ही नहीं निकल रहा, तो आपका ये सोचिए कि जो आप 500 रुपये आपको मिल रहे थे, आपको अगर वो भी नहीं मिले तो आपका क्या होगा। अगर आप 500 रुपये महीने से, मैंने एक मिसाल दी है, ज़रूरी नहीं है कि 500 ही आपको मांगना है, 400 मांगना है, 1000 मांगना है, जो आपके एरिया में कंडीशंस हो, जहाँ आप रहते हो वहाँ आप बाखूबी जानते होंगे या जो पढ़ाते होंगे उनसे मालूम कर सकते हैं। मैं आपको अपना इस फील्ड में मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। मैं ट्यूशन नहीं पढ़ा पाता था, मैंने अपने घर से शुरुआत करी 30 रुपये महीने से, 30 रुपये महीने से, और मैं क्लास 8th में था, अपने घर में पढ़ाता था। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस आया, 1-2 महीने पढ़ाया, तो फिर मैंने पड़ोस में एक बच्चा था, उनके घर वालों ने कहा कि हमारे बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दिया करिए। मैंने ठीक है, मैं उस बच्चे को पढ़ाने जाता था, 1 घंटा पढ़ाता था। आपको यकीन नहीं होगा, उस ज़माने में अच्छी ट्यूशन फीस चलती थी, लेकिन मुझे 50 रुपये मिलते थे, 500 रुपये, मतलब सॉरी 50 रुपीज़ उसमें, और वो भी हर महीने नहीं मिलते थे मुझे, 2 महीने में मुझे मिलते थे। 5 रुपये का मेरे पास वो पर्स होता था, वॉलेट, और 5 रुपये का मेरे पास वॉलेट होता था, उसमें मैं वो 100 रुपीज़ रखता था और मुझे बड़ी खुशी होती थी। जब 1 साल मैंने पढ़ाया तो फिर मैंने और लोगों से कहा कि मुझे ट्यूशन हो तो दिलवाइएगा। उन्होंने क्या करा कि फिर मुझे अपनी, जैसे कोई आप पढ़ा रहा है तो आप उससे कह देंगे तो उसके बाद जो ट्यूशन आएगी उसके बाद टाइम नहीं होगा तो वो आपको फॉरवर्ड कर देगा। हमारे पड़ोस में एक जनाब अब्दुल रऊफ़ भाई रहते थे, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, उनके पास एक ट्यूशन आई और उन्होंने मुझे ये ट्यूशन फॉरवर्ड कर दी कि आपको पढ़ाना है, यहाँ पर चले जाइएगा। तो मैंने उनसे कहा कितने रुपए मिलेंगे, उन्होंने कहा कि आप जो है 200 से 300 रुपये इसका मांगिएगा और आपको मिल जाएगा। तो मैंने वहाँ पर आई थिंक मुझे याद है कि 250 या 300 मांगे, फाइनली वो 200 में डन हो गया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि जहाँ मैं 50 रुपये ले रहा था वहाँ एकदम से इम्प्रूव होके 200 पहुँच गया। मुझे एक डर रहता था डायरी में क्या लिख कर आएगा, मैं पता पाऊँगा या नहीं पता पाऊँगा। उस समय ये ग्रोक, डीप सीक, चैट जीपीटी नहीं था, ना डिक्शनरी हुआ करती थी मोबाइल में, छोटा फ़ोन होता था हमारे पास, तो मुझे बड़ा डर सताता था। तो मैं, आपको यकीन नहीं होगा, आज मैं ये अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ कि मैं डायरी में जो चीज़ लेके आती थी उसको समझने की कोशिश करता था। उसके बाद जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता था तो मुझे बच्चे को अगले दिन क्या पढ़ाना है उसको मैं नोट करके लाता था अपने साथ, समझ रहे हैं। वो समझता था, फिर समझने के बाद मैं उनके घर पे जाता था और उनसे पूछता था कि ये मतलब क्या है इसमें, उनके छोटे भाई से कैसे पूछता था, वो मुझे बताता था कि ऐसे इसको ये है, और मतलब बता दिया करता था। ये मुझे प्रॉब्लम 3-4 महीने रही, बीच बीच में कभी मुझे प्रॉब्लम लगी तो मैं उसको मैसेज करता था, उसको बता दिया करता था कि मैं 3 से 4 रहूँगा ट्यूशन में, जब प्लीज़ यार कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। तो वो मुझे जो है तुरंत बता दिया करता था कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, और ऐसे ही है। मुझे 6 महीना लगा, उसके बाद मेरे अंदर ऐसा इम्प्रूवमेंट आया कि वो मैं आपको बता नहीं सकता। फिर उन्होंने अपनी छोटी लड़की को, दूसरे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया कि आप इसको भी पढ़ाइएगा। फिर उन्होंने उसके 100 रुपीज़ दिए, अब मुझे 300 मिलने लगे। जहाँ मुझे 50 रुपीज़ पर मंथ मिलता था, फिर मुझे 300 मिलने लगे। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने अपना 100% दिया, बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाया। उन्होंने मुझे 50 रुपीज़ और मतलब इंक्रीज़ कर दिए। करते करते वो मुझे आई थिंक मुझे लगता है उस ज़माने में 600 या 700 मुझे देने लगे। जब नेक्स्ट ईयर क्लास में आए तो 700 दोनों बच्चों को मुझे देने लगे। आप समझ लीजिए कि मैं उस वक्त अपनी ट्यूशन 500 की पढ़ता था, तो मुझे वहाँ से वो ट्यूशन के पैसे मतलब होने लगे, पूरे 200 रुपीज़ बचे। फिर और मेरे खर्चे होते थे, तो एक ट्यूशन से मेरे वो खर्चे पूरे हुए। फिर मैंने और अपने आप को थोड़ा सा आगे बढ़ाया कि लाइए और बच्चों को पढ़ाया जाए, क्योंकि अब क्लास मैं आगे पढ़ा सकता हूँ। मैंने
और ट्यूशन्स के बच्चों को संपर्क किया, कांटेक्ट किया। एक ट्यूशन्स और मिली, वहाँ मैंने 700 रुपीज़ मांगे जो मैं जिस पर पढ़ा रहा था। उन्होंने मुझे 500 देने का डन किया और उसके बाद फिर मुझे एक अंदर से प्लस ऐसा आने लगा कि एनर्जी आने लगी कि मैं पढ़ा सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। करते 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 वो 1000 तक बच्चा नेक्स्ट ईयर पहुँच गया। मुझे वो ऑटोमेटिकली उन्होंने मुझे बढ़ाकर देना शुरू कर दिए। फिर उन्होंने अपनी दूसरी बेटी को पढ़ाना शुरू किया। ऐसे फिर उन्होंने अपने कुछ रिलेटिव्स के बच्चों को दिया। तो वहाँ पर जो मेरा 1 से 1.5 घंटा लगता था, मान के चलिए लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये के बीच मैं ट्यूशन कवर करता था। फिर मेरे अंदर बहुत मतलब एनर्जी आई, लेकिन बीच बीच में मैं लोगों से मिलता था, अपनी तैयारी कर रहा था, अपने आगे की जर्नी को अपना स्ट्रगल पीरियड में मतलब गुजार रहा था। यहाँ मेरा 12th अभी हुआ भी नहीं था, मैं ट्यूशन फीस देता था, स्कूल की फ़ीस देता था, आने जाने का खर्चा, किताबों का, मैं पूरा मैनेज अपने ट्यूशन बच्चों को पढ़ाकर ये करता था। हमारे एक अंकल हैं जनाब फिरासत अंकल, उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया। उनके उस्ताद ने उनसे कहा था कि ट्यूशन जो एक मीठा जहर है। उन्होंने मुझसे कहा कि ट्यूशन्स को जो है आप प्रोफेशन मत बनाइएगा, ये एक मीठा जहर है और इस मीठे जहर को धीरे धीरे पता भी नहीं चलता ये कब ख़त्म कर देता है। मैंने उनकी बात को समझा और इस पर अमल किया। मैंने अपनी ज़िंदगी में बस मैक्सिमम 2 से 3 ट्यूशन्स ही पढ़ाई और उसके बाद अपनी पढ़ाई पर, अपने घर पर, अपनी शिक्षा पर, अपने फॉर्म्स पर पूरा ध्यान दिया। जब मेरा 12th हुआ, 12th होने के बाद ग्रेजुएशन हुआ, फ़ीस देना है और कॉम्पिटिटिव के फॉर्म्स उस वक्त बहुत महंगे होते थे, आज ही महंगे, लेकिन उस वक्त कम महंगाई थी तो फॉर्म की फ़ीस बहुत लगती थी। फॉर्म की फ़ीस आज भी उतनी है, लेकिन आज महंगाई है तो फॉर्म की फ़ीस इतनी नहीं लगती है। नॉर्मली उस ज़माने में 500 रुपये और 1000 रुपये, 1100 रुपये ऐसा लगता था जैसे कि पता नहीं क्या कैसे भरा जाए। तो उस वक्त बहुत से अच्छे ऐसे लोग मिलते थे कि कोई मेरी ट्यूशन फ़ीस भर दिया करता था, मतलब सॉरी मेरी फॉर्म की फ़ीस फिल कर दिया करता था, और या कोई मुझे कुछ और किताबें देकर सपोर्ट कर दिया करता था। ये ज़िंदगी का एक मरहला है। याद रखिएगा, अगर आप किसी रास्ते पे निकलें और आपकी नीयत अच्छी है तो आपके उस रास्ते में फूल ही फूल होंगे। अगर आपने सोचा कि मैं जॉब लगकर ऐसा करूँगा, इसको काटूँगा, ये करूँगा और ऐसा कमाऊँगा, मतलब अपनी मतलब प्रॉब्लम फेस करूँगा, लोगों को धक्के लगवाऊँगा, चक्कर कटवाऊँगा, तो यकीन करिएगा फिर आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल में पड़ने वाली है। अगर आपने वही नीयत अच्छी करी तो वहीं से आपका जो नेकी है वो स्टार्ट हो जाएगी और आप एक अच्छे मरहले पर पहुंचेंगे, अच्छे रास्ते से गुजरेंगे और आपको लोगों की हेल्प मिलना शुरू हो जाएगी। इस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी को ट्यूशन पढ़ाया। तो आप भी आप 8th क्लास हैं तो आप अपने महल्ले से 100 रुपीज़ से, 200 से, 300 से पढ़ाना शुरू कर दीजिए। जो उस एरिया में ट्यूशन्स पढ़ाता हो उस भाई से, उस बहन से, उस टीचर से कांटेक्ट कीजिए कि आपके पास अगर कोई ट्यूशन आए बिल्कुल नर्सरी क्लास की, जिसको पकड़ना भी नहीं आती पेंसिल, प्लीज़ हमें बताइएगा और मुझे ट्यूशन लगवा दीजिएगा, मुझे बहुत ज़रूरत है। आपको वो ज़रूर हेल्प करेगा, क्योंकि जो ट्यूशन पढ़ा रहा होता है उसके पास कांटेक्ट में ट्यूशन्स रहती हैं। वो ट्यूशन्स बताते हैं कि हाँ ये बच्चा है, ये पढ़ा देगा। और मैंने बहुत सारे बच्चों को अपने बाद ट्यूशन लगवाई जब मैंने छोड़ दी, और यकीन मानिएगा कि वो बच्चे आज भी मेरे कांटेक्ट में हैं, वो याद करते हैं और हम उनको याद करते हैं। इसी तरह आप अगर 8th क्लास में हैं, 9th में हैं, 10th में, 11th में, तो आप अपने स्तर से ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। 12th में आप साइंस से ग्रुप से हैं या अच्छे आपका कोई मतलब सब्जेक्ट है तो आप अपने सब्जेक्ट के क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाएं। जब मैं 12th कर रहा था, फिजिक्स के बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं उत्सुक रहता था, क्योंकि मैं फिजिक्स में बहुत मुझे इंटरेस्ट था, केमिस्ट्री में मुझे मज़ा नहीं आता था। तो मैं चाहता था कि फिजिक्स का कोई बच्चा मेरे 11th का या 10th का, तो मैं उसको फिजिक्स पढ़ा सकूँ, 12th की फिजिक्स पढ़ा सकूँ। मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब मैं खुद 12th में था। इसी तरह आप जिस सब्जेक्ट में माहिर हो, जिस सब्जेक्ट में आपको लगता हो कि मैं इसमें पढ़ा सकता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकता हूँ, तो आप ज़रूर उन बच्चों को ट्यूशन दें और समझाएं। मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था और रीजनिंग में बहुत अच्छे से कर लेता था। तो मैं उस समय एक बच्चा मुझसे पढ़ने आता था रीजनिंग का। उस समय मैं खुद बच्चा था, मतलब मैं आपको आपकी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। तो वो बच्चा मुझसे रीजनिंग पढ़ने आता था, मैं उसको रीजनिंग पढ़ाता था और मुझे बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि मैं पहले खुद करता था फिर उसको समझाता था। मुझे बहुत इसमें पढ़ाने में फ़ायदा हुआ, खुद का भी रिहर्सल हुआ। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो बच्चे घर की जिम्मेदारियां में हैं, ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, काम सीख रहे हैं कुछ, और उनके वालिद ने बोल दिया कि आपको इतने रुपए लाना है, हुनर भी सीखना है, लेकिन वो अंदर से पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं।
वो अपने साथ वाले बच्चों को देखते हैं, यार ये मेरे साथ पढ़ता था, आज ये अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ पाया क्योंकि मेरे घर की जिम्मेदारियाँ हैं, मेरे घर में ये प्रॉब्लम्स आ गई हैं, मुझे उनको पहले देखना है। बिल्कुल आप देखिए, हर किसी ज़िंदगी में, हर किसी फैमिली में, हर किसी एक इंसान की प्रॉब्लम्स अलग हैं। आप सोचें कि मेरी प्रॉब्लम्स अलग हैं, आपकी प्रॉब्लम्स वैसी नहीं है, तो आपकी मुझसे ज़्यादा हो सकती है, मेरी आपसे ज़्यादा हो सकती है। इसलिए अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी कंडीशंस को, अपनी परिस्थिति को अपने हिसाब से जानिए, कोई दूसरा नहीं जान सकता। आप अगर आपके घर में ऐसी प्रॉब्लम है और आप पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारे आपके एरिया में ऐसे स्कूल्स भी हो सकते हैं, आपके एरिया में ऐसे बहुत से ट्यूशन्स भी हो सकते हैं, ऐसे टीचर्स भी हो सकते हैं जो आपको काम करने के बाद पढ़ा सकें। प्राइवेट फॉर्म जैसे NIOS के ज़रिए आप मतलब कर सकते हैं, या कहीं ऐसे दिन में पढ़ें और शाम को आप काम पे जाएं, ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है। कि आप थोड़ा लेट नाइट कर लें और दिन में स्कूल करें, ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है। लेकिन आपको अपनी कंडीशंस के हिसाब से सोचना होगा। मैं एक पैमाना दे सकता हूँ आपको, मैं आपकी पर्सनल कंडीशन को समझ कर यहाँ बता नहीं सकता, क्योंकि हज़ारों लोग इस वीडियो को देखेंगे, हो सकता है लाखों तक ही पहुँचे, लेकिन सबकी कंडीशंस, सबकी प्रॉब्लम्स अलग हो सकती है। आप दिन पे काम करने जाते हैं, आप दिन काम सीखिए दिल से, उसके बाद शाम को अपने उस्ताद से कहिए, उस्ताद आप मुझे 6 बजे छुट्टी ना देकर 5 बजे दे दिया करिए क्योंकि मुझे ट्यूशन जाना है। ऐसा कोई उस्ताद नहीं है, ऐसा कोई गुरु नहीं है जो आपको पढ़ने से रोके, वो जाने देगा आपको। हो सकता है आपको याद दिलाए कि जाओ आपकी ट्यूशन का टाइम हो गया। तो इसलिए आपको मतलब कोऑर्डिनेट करना है, बातचीत करनी है। अगर आप अपने उस्ताद से जहाँ काम सीख रहे हैं अपने घर में बातचीत नहीं करेंगे तो आप आज नहीं आने वाले कल में एजुकेशन को लेकर, तालीम को लेकर, शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। इसलिए कोई भी काम सीख रहे हैं सीखिए आप, लेकिन पार्ट टाइम यानी कि शाम को इवनिंग क्लास कहीं ज्वाइन करिए, कहीं सीखिए, अपनी तालीम को बढ़ाइए। अगर आपने तालीम को नहीं बढ़ाया तो आपका वो काम सीखना बस एक मजदूरी तक रह जाएगा। आप उस काम के साथ साथ अगर तालीम को शामिल कर लेंगे तो यकीन करिएगा आने वाले वक्त में आप उस फील्ड के माहिर बन सकते हैं, आप एक सुपरविज़न कर सकते हैं, आप उस फील्ड के इंजीनियर बन सकते हैं। इसलिए अपने काम के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूर करें। या ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चों को ज़बरदस्ती काम पर भेजते हैं कि नहीं ये पढ़ नहीं पा रहा है, इसको काम पर भेजो, वो उस वक्त तो उनको 3 से 4 हज़ार रुपये दिखते हैं, उस वक्त तो उन्हें चंद पैसे दिखते हैं। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है, जब बच्चा आगे बढ़ता है और जब उसकी ज़िंदगी में वो पैसे बहुत कम लगने लगते हैं, तब वो माथे पर सर देकर बैठ जाते हैं कि ये क्या हुआ, मैंने अपने बच्चे के साथ क्या करा। इसलिए अगर आप अपने बच्चे को काम सिखा रहे हैं, आप अपने बच्चे को कहीं पार्ट टाइम भेज रहे हैं, तो उसकी एजुकेशन को, उसकी तालीम को, उसकी शिक्षा को आप रोकिए मत। उसको साथ साथ अच्छे टीचर से मिलवाइए, अच्छे लोगों से मिलवाइए, अच्छे मिलने वालों से मिलवाइए, विज़िट कराइए कि देखो बेटा आप अगर पढ़ लोगे तो आप इस तरह करोगे, आप इस तरह करोगे। जैसे हम अपने बचपन में मिलते आए, जब हमारे घर पे कोई पढ़ा लिखा इंसान आता था तो स्पेशली हमारे पेरेंट्स उनसे मिलवाते थे, देखो ये इन्होंने ये कर रखा है, और हम उनसे मिलते थे टाइम लेकर। मेरा एक अपना मामूल रहा है, मैं जो भी जहाँ मुझे पढ़ा लिखा इंसान दिखता था या किसी ओहदे पर दिखता था, मैं उससे टाइम लेकर उससे बातचीत करता था कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या वो मुझे बताते भी थे। अगर आप पढ़ने वाले इंसान से कुछ पूछेंगे, अगर वो वाकई इंसान और पढ़ा लिखा होगा तो आपको ज़रूर बताएगा, आपको सही डायरेक्शन देगा, और आप ज़रूर पूछिए। ये बातें रही आप लोगों को जो मैंने समझाई हैं। इसी तरह लड़कियां परेशान रहती हैं कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे पापा मुझे पैसे नहीं देते फ़ीस के, मेरे घर में बहुत कंडीशन ख़राब है। बहुत सारे मैसेजेस इस दौरान मेरे पास आए कि मैं सर MSc करना चाहती हूँ, या मैं PhD करना चाहती हूँ, या मैं BSc करना चाहती हूँ। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आप अपने ऊपर या कोई सोचे कि मेरे ऊपर कहानी बनाई गई है तो आप ये मत सोचिएगा। कोई मैं कहता है कि मैं LLB करना चाहता हूँ सर, या चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं, मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कोई भी जॉब कर लूँगी। देखिए, परेशान होना आपका अपनी जगह ठीक है, कोई दो राय नहीं है, परेशान होने की बात है।
लेकिन आप अगर बीएससी करना चाहते हैं और आपके पास पैसा नहीं है, या आप एलएलबी करना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको समझना होगा अपने घर की कंडीशंस को, अपने घर की प्रॉब्लम्स को। जो वालिद होता है ना, वो बहुत मेहनत करता है घर से बाहर। वो चाहता है मेरे बच्चे, मेरी बीवी या मेरे घर में पेरेंट्स सुकून के साथ 2 रोटी खा सकें, उन्हें कहीं जाना ना पड़े। हम बहुत आसानी से कह देते हैं अरे मेरे पापा मुझे पढ़ाना ही नहीं चाहते। नहीं, आप उनकी कंडीशंस को समझिए। जब तपती धूप होती है, आप तो घर में होते हैं या घर में होती हैं, वो सड़क पर मजदूरी के लिए भटक रहा होता है, वो सड़क पर कुछ बेच रहा होता है, वो सड़क पर रिक्शा चला रहा होता है, वो इधर से उधर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, तीसरे शहर से पहले शहर मजदूरी के लिए, जॉब के लिए भटक रहा होता है, इसलिए कि मैं अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी, चंद कपड़े दे सकूं। इसलिए अपने वालिद को कभी भी आप कम न समझें। आपके वालिद या वालिदा किसी के भी अपनी बिसात, यानी कि जो अपनी उनकी क्षमता होती है, उससे कहीं ज़्यादा आपको देने का, आपको खिलाने का, आपको शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। सबकी कंडीशंस मैंने पहले भी बताया अलग हो सकती हैं, लेकिन आपके वालिद दुनिया के किसी वालिद से कम नहीं है। ये आज सोच लीजिए, आपके वालिद नहीं है, आपके बड़े भाई दुनिया के किसी दौलत से कम नहीं है, आपकी वालदा दुनिया की किसी दौलत से कम नहीं है। दूसरी की वालदा उसके अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन आपके लिए आपकी वालदा ही अच्छी होगी। अगर आप मैरिड हैं, आपके शौहर ही आपके लिए अच्छे होंगे, आपका बेटा ही आपके लिए अच्छा होगा। आप सोचें कि दूसरे के वालिद बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छा मानते हैं, मुझे दूसरे के भाई मुझे बहन कहते हैं, सब जगह सब चीज़ें अपनी जगह। जो आपका अपना सगा रिश्तेदार होगा, जो आपका अपना सगा खून होगा घर में, उससे बेहतर दुनिया में कोई नहीं हो सकता। एक आध कंडीशन को, 1% लोगों को छोड़ दें तो 99.99 आपका घर का इंसान आपके लिए सबसे अच्छा दोस्त है, सबसे अच्छा गाइडर है, सबसे अच्छा रफ़ीक है, सबसे अच्छा रहबर है। इसलिए कभी भी आप कुछ करें, कोर्स करें, कुछ करें, तो अपने घर में डिस्कस ज़रूर करें, अपने घर में ज़रूर बताएं, समझें कि क्या है। तो इसलिए घर की कंडीशन को समझें। आप अगर लड़की हैं, छात्रा हैं, स्टूडेंट हैं, सोचती हैं कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, हमारे घर वाले नहीं निकलने देते, मत निकलिए। घर वालों ने देखा है घर के बाहर का माहौल। आप घर में ट्यूशन पढ़ाइए ना, अपने नाम से, अपने नाम को पहचान बनाइए। आपका नाम कुछ भी मान लीजिए है, आप बताइए कि फला मैम क्या पढ़ने जाना है, अपना नाम अपने एरिया में पहचानवाइए ना बच्चों से। क्यों परेशान हो रहे हैं आप? बहुत सारी लड़कियां मैंने देखी हैं अपने अपने एरिया में ऐसा ट्यूशन पढ़ाती हैं कि उनको लोग जानते हैं कि फ़लाँ मैम के घर जाना है, फ़लाँ मैम के घर जाना है, सब बताते हैं। तो आप परेशान मत होइए, अपने घर में पढ़ाइए। 10-20 रुपये कम ले लीजिए, किसी का भला हो जाए आपकी नॉलेज से, आपके इल्म से, तो याद रखिएगा वो आपके लिए बहुत सदका जारिया बनेगा। तो इसलिए आप अपने घर के लोगों को पहले प्राथमिकता दें, प्रायोरिटी दें, उनसे समझें, समझाएं। जब अगर वो किसी बात को लेकर मना करे तो उसको समझने की कोशिश करें। हर पेरेंट की तरह नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। आपके पेरेंट्स ने हो सकता है घर के बाहर उन माहौल को भी देखा हो जो आपको बता नहीं सकते, समझा नहीं सकते, लेकिन वो आपके लिए चाह रहे हैं कि ऐसा माहौल मेरी बेटी को या बेटे को ना मिले, तो समझने की कोशिश करिए। अब किसी के घर का माहौल बहुत ओपन है, उनको नहीं लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेकार हैं, तो वो उनके घर के हिसाब से ठीक है, मतलब आपके लिए बहुत गलत है, समाज के लिए बहुत गलत है, लेकिन वो उनके घर के हिसाब से वो चीज़ें नॉर्मल है, तो उनको चीज़ें वो नॉर्मल ही लगेंगी। तो पहली बात, हर इंसान को अपने घर की कंडीशन को समझना होगा, और वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको एक पैमाना सेट करना होगा कि हमें इस लाइन से आगे नहीं जाना है। रात को घर से बाहर निकल रहे हैं आप, बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूँ सुट्टा और ये बार और नए नए नाम से खुल गए हैं, वहाँ बैठे अपनी बैठक लगाते हैं, और उनके घर वाले रात को 10 बजे के बाद भी नहीं बुलाते हैं।
एक माहौल बन गया है कि हमारा बच्चा 12 बजे के पास होता है। ये बड़ा एक ताज्जुब की बात होती है। खैर ये टॉपिक अलग है, इस पर हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर आप लड़की हैं और आप चाहती हैं आगे बढ़ें, आगे पढ़ें, तो आप अपने एरिया के उन बच्चों को जो गरीब हैं या गरीब भी नहीं हैं, अच्छे हैं, मिडिल क्लास हैं या अच्छे क्लास हैं, तो आप उनको ट्यूशन्स के लिए बुलाएं, बताएं कि मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। पहले आपको अपना खुद तो एडवर्टीज़मेंट करना पड़ेगा ना। आप सोचेंगे खुद कोई किसी को ख्वाब आ जाए, नहीं आता। आपको बताना पड़ेगा कि हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, हमारा बच्चे ट्यूशन पढ़ाता है, अगर आपको पढ़वाना हो किसी को तो आप हमारे घर भेज दीजिएगा। और वो अरबी भी पढ़ाता है और पढ़ाती हैं, उर्दू भी पढ़ाती हैं, वीकली उनकी क्लासेस, ये चीज़ें जो अभी आपको बतानी है, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा हर एरिया में। अगर स्टूडेंट हैं आगे पढ़ रही हैं तो इसको एक थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल तौर पर एक लिमिटेड रखिएगा। अगर आपने सोचा कि अरे पैसा आना शुरू हो गए और मैं अनलिमिटेड करूँ, तो आप खुद नहीं पढ़ पाएंगे फिर और ना पढ़ पाएंगे। इसलिए समझकर, समझते हुए आगे बढ़ें। या बहुत सारे ऐसे केस होते हैं कि पेरेंट्स पढ़ाना चाहते हैं, बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, उसको चंद रुपये देखते हैं, 4,000 5,000 रुपये, वो कहता है बढ़िया एकदम पॉकेट मनी मिल रही है और घर में भी मैं 3,000 रुपये दे रहा हूँ, 2,000 मुझे बच रहे हैं। घर वाले भी खुश होते हैं, अरे भाई हमारा बच्चा माशाल्लाह कमाने लगा है। भाई क्या कर रहा है? अरे माशाल्लाह से जॉब कर रहा है। भाई जॉब कहाँ कर रहा है? अरे वो फलां की दुकान पे जाता है और वहाँ माशाल्लाह से बहुत, मतलब ऐसे आपको बताएंगे कि आप शॉक पड़ जाए। अगर आप उनसे पूछ रहे हैं कहाँ काम करता है, क्या करता है, अरे पढ़ाई में कुछ नहीं रखा है मियाँ, और जो है 5,000 रुपये देते हैं वो इतने कम उम्र में, 3,000 घर पे देता है राशन पानी के लिए और 2,000 अपने खर्चे के लिए चल जाता है। भाई आप क्या कर रहे हैं? उस बच्चे के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। 5,000 रुपये में अभी तो वो बहुत अच्छा लग रहा है, जब वो 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद बड़ा होगा या उसकी कल को शादी होगी तो वो बस बहुत से बहुत 7-8 हज़ार रुपये होगा। तो इसलिए आप उसके लिए कहीं ना कहीं दुश्मन बनना है। आपको आज वो याद नहीं करेगा, जब आने वाला वक्त होगा अरे हमारे घर वालों ने हमें समझाया ही नहीं, हमारे घर वालों ने बताया ही नहीं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। तो आपको अपने आसपास के माहौल को देखना है। पढ़ाई आज भी फ्री है, आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं, ट्यूशन्स बहुत सारे बहुत कम पैसों में पढ़ा रहे हैं लोग, आप उनसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और आप अगर पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को भी समझा सकते हैं। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, आपको कहीं ना कहीं चेन तोड़ना पड़ेगा। आप अपने रिश्तेदारी में पढ़े लिखे इंसान हैं तो आपको अपनी रिश्तेदारी में समझाना होगा, बताना होगा कि पढ़ाई लिखाई देखो बहुत ज़रूरी है। आप दुनिया का कोई काम करें, सब्ज़ी बेचें, फल बेचें, कोई भी काम करें, लेकिन पढ़ाई ज़रूर करें। क्योंकि जो पढ़ा लिखा इंसान होता है उसका बेचने का तरीका, उसका बात करने का तरीका एक अलग होता है। आप सोचें कि फल बेचने वाला पढ़ा लिखा होगा तो बहुत हम कम महसूस करेंगे, कमज़ोरी, तो ये आपकी गलत सोच है। रामपुर में रामपुर में शताब मार्केट है और उसमें सब लोग बिज़नेस करते हैं, जो दुकानें हैं उनके बच्चे कोई अलीगढ़ से पढ़ा है, कोई जामिया से पढ़ा है। आप कोई उनसे पूछे कि अरे यार आपको दुकान पे तो बैठाना था, तो अपने बच्चों को आप जामिया अलीगढ़ क्यों भेज रहे हैं? यही उनकी सोच, जो कह रहे हैं उनकी सोच गलत है। जो अपने बच्चों को कोई BCom ऑनर्स करा रहा है, कोई BSc ऑनर्स करा रहा है, कोई BA ऑनर्स करा रहा है, कोई BA करा रहा है, अलीगढ़ भेज रहा है, कोई जामिया भेज रहा है, कोई डिप्लोमा करने भेज रहा है, उसके बाद उसको कहता है आप मेरी दुकान पे आप शाम से आना है। पढ़ना लिखना जॉब से ताल्लुक़ नहीं है। वो उस दुकान में आने के बाद अपनी पढ़ाई लिखाई का यूज़ करता है। जो चीज़ें 90 के दशक में थीं उनको अब वो अपडेट करता है, बिज़नेस में अपडेट लाता है कि यार ये चीज़ ऐसे होना चाहिए। वो बिज़नेस में और 4 चांद लगा देता है। इसलिए जो नई पीढ़ी अपने पुराने बिज़नेस को आगे ना लेके जाए तो उसका पढ़ना लिखना, उसका आगे आना बेकार है। पुरानी पीढ़ी ने जो करा उसके बाद वहाँ से उसको आगे लेके जाना है। अगर आप आगे लेके नहीं जा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं गड्ढे में हैं। तो इसलिए आप समझदार हैं। आप घर की स्थिति आपकी कैसी हो, काम कर रहे हो, आप लड़की हो, आगे पढ़ना चाहती हो या पढ़ना चाहते हो, तो याद रखिए आपको अपनी पढ़ाई ज़रूर करना है। आप कोई भी काम करें, दुकान पे जाएं, क्लिनिक पे जाएं, मेडिकल पे जाएं, आप किसी भी दुकान पर जॉब करें, आप कुछ भी करें, कोई भी काम करें, कुछ भी बेचें, लेकिन अपनी पढ़ाई को आप प्रायोरिटी दें। अगर आपने अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी नहीं रखा तो फिर आप बॉटम लाइन पे जा रहे हैं।
आपके पास कुछ नहीं है, सब्ज़ी बेच लीजिए, फल बेच लीजिए, कोई पुराना सामान बेच लीजिए, पुराने सामान को ख़रीदना फरोख्त करने का काम कर लीजिए, पार्ट टाइम करिए, अपनी पढ़ाई को साथ में रखिए। इतना करिए कि आप अपने घर को चला सकें, अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकें। और घर में अगर कोई दिक्कत ही नहीं है, सिर्फ इतनी दिक्कत है कि आपकी पढ़ाई में सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, इतना पैसा नहीं है, राशन पानी सब अपना बढ़िया से चल रहा है, तो आप ट्यूशन पढ़ाइए फिर। लेकिन आपके घर में दिक्कत भी है और आपको आगे पढ़ना भी है, दोनों चीज़ों को देखना है, तो आप ऐसा करिए कि घर का खर्चा भी चल सके और अपनी पढ़ाई भी कर सकें। अगर आप अच्छी ट्यूशन पढ़ा सकें तो बैच वाइज पढ़ा लीजिए। कुल मिला के कंडीशन आपको समझना है और आपको ही फेस करना है। किसी से उसकी अपनी पर्सनल राय लेकर अपनी ज़िंदगी को आप ऐसा मत करिए कि उसने कहा कि मैंने ऐसा करा था। भाई उसने अपनी कंडीशन के हिसाब से करा था, मैंने अपनी कंडीशन के हिसाब से करा था। मैं पहले एक दौर में ट्यूशन पढ़ाता था, मैं अपना पढ़ता था। जब देखा घर की स्थिति ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा, मैंने फिर जॉब भी करी पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल, ट्यूशन भी पढ़ाई, अपनी पढ़ाई भी करी। जब देखा वो कॉन्ट्रैक्चुअल से काम नहीं चल रहा है, उससे रिज़ाइन मार दिया, यूनिसेफ ज्वाइन कर ली। जब देखा उसमें भी कुछ हो रहा है, ट्यूशन छोड़ दी। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई। तो कुल मिलाकर समझना है आपको, दूसरों को समझते हुए अपनी ज़िंदगी को समझाना है, अपने घर वालों को प्रायोरिटी देनी है, घर में टाइम देना है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको लगता है वीडियो किसी के काम आ सकती है तो ज़रूर उस तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया।